नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, अहबाब के साथ शेयर करें और लाइक करें, ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नाज़रीन कराम, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रोज़नामा नवाए वक्त की 41 साल सर्विस मैंने छोड़ दी है। अब मेरी तमाम तर तवज्जो यूट्यूब चैनल पर है, लिहाजा मैं आपको रोज़ाना की बुनियाद पर पार्लियामेंट की डायरी भी पेश किया करूँगा। आज अगरचे कौमी असम्बली और सेनेट दोनों के इजलास नहीं हुए, हुकूमत ने अपोजिशन के दबाव की वजह से 2 दिन का वक्फा करके अब जुम्मा को बुला लिए। ये सिर्फ माज अय्याम कार मुकम्मल करने का एक तरीक़ाकार है, वरना हुकूमत के पास कोई बिजनेस नहीं है। हुकूमत कमज़ोर है और वो खौफजदा भी है अपोजिशन से कि वो हंगामा आराई करेगी, लिहाजा उन्होंने बुध और जुमरात को इजलास नहीं बुलाए। ताहम वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी और इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका इजलास बुला लिया। ये इजलास एक गैर मुतवक्का तौर पर बुलाया गया। इस इजलास को बुलाने की बुनियादी वजह ये नज़र आती है कि हुकूमत को इस बात की परेशानी है कि इस वक्त शदीद दबाव में उनका कोई आदमी टूट ना जाए, क्योंकि उनके कुछ लोगों की खुसर पुसर और उनकी जो बातें वो अरकान असम्बली के साथ कर रहे हैं, उससे ये तअस्सुर मिलता है कि 15-20 आदमी इधर उधर होने वाले हैं। और ये हुकूमत जो कि सिर्फ 6 और 8 अरकान की अक्सरियत पर कायम है, ये इत्तेहादी जमातों की बैसाखियाँ भी अगर गिर गई तो वो धड़ाम करके नीचे गिर जाएगी। अब इस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वज़ीर आज़म का सारा जोर इस बात पर था कि PDM ख़त्म हो गई है। PDM ने जलसों का जोर लगा लिया है। पता नहीं इनको ख्वाब आए हैं कि PDM ख़त्म हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हज़ारों लाखों लोग PDM के जलसों में शरीक हो रहे हैं। PDM तो उस दिन ख़त्म होगी जिस दिन मौलाना फजल रहमान की दी हुई कॉल पर लोग इस्लामाबाद ना आए। मियाँ नवाज शरीफ की हिदायत पर अरकान असम्बली, मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली इस्तीफे न दें। PDM उस दिन ख़त्म हो जाएगी जिस दिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपने अलग अलग एजेंडे पर काम कर रही हों। अभी तक तो ये हालात है कि कोई बात हो या ना हो, एक प्रोपेगंडे के तौर पर वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात शिबली फराज से लेकर जो छोटे मोटे जितने भी तर्जुमान हैं, वो जो राग लापते हैं कि PDM के ख़िलाफ़, मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ वो बयान देकर अपनी नौकरियाँ पक्की करते हैं। आज तो जब पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात और नशियात प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आने लगे तो शहबाज गिल ने भी अपना उसमें लुत्फ़ तला। जब उसने लुत्फ़ तलने की कोशिश की तो शिबली फराज ने उन पर भरम हो गया। उन्होंने कहा ये आपका काम नहीं है, इस इजलास के हवाले से जो भी बात करनी है वो मैंने करनी है। बहरहाल ये अब उन्होंने कहा कि जी अब कमीशन जो कि हमने कायम कर दिया है, ये कैसा मुतनाज़ा कमीशन उन्होंने कायम किया कि जिसके सरबराह के बारे में कोई जमात, अपोजिशन की कोई जमात उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी इंटेग्रिटी इतनी मुतासर हो चुकी है कि वो एक मुतनाज़ा जज बन चुके हैं जो सिर्फ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए और उन्होंने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ अपना तमाम अपने कलम का और अपने हुक्म का ज़ोर इस्तेमाल किया। अब वो अपनी 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 इज़्ज़त को ख़राब करने के लिए आ रहे हैं। उनको कोई इज़्ज़त अफजाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। उनको चाहिए कि घर बैठें, अल्लाह अल्लाह करें, ये छोड़ें कमीशन के सरबराह बन जाएंगे। तो आपके ज़माने में तो ब्रॉडशीट का सारा मामला हुआ था, आप नैब में काम करते थे। अब वो कह रहे हैं हम सरे माल का भी करेंगे, अदबिया पेपर मिल्स की भी तहकीकात करेंगे। वो जो सेटल्ड हो चुकी हैं जो चीज़ें, उनको आप क्या कर लेंगे? आप कुछ नहीं होगा आपसे। आप ना कराची के वादे पूरे कर सके हैं। अब वो बैठे हुए, अब कह रहे हैं अरकान असम्बली को कि हम आपको 50-50 करोड़ रुपए
आखिरी साल में देंगे। जब हमारा अगला आखिरी साल शुरू होगा तो हम लोगों को, हम अपने अरकान को 50-50 करोड़ रुपए की ग्रांट देंगे। ग्रांटों से अगर लोग इलेक्शन जीतना चाहें तो कोई जीत नहीं सकता। आपकी लीडरशिप से मुल्क में महंगाई जो है इस पर कंट्रोल अगर ना भी कर सके तो आपकी नाकामी तो आपका मुकद्दर है। और ये आपको नजर आता है। लोग कहते हैं कि आप मार्केट में जाएं, वजीर आजम साहब, आपको अगर अपना बेस बदल कर आप लोगों में जाएं, बाजार से चीज़ें खरीदें, तो पूछें लोगों का क्या तर्ज अमल है, लोग क्या सोचते हैं। ये आप लोगों को जो खुशकुन नारे दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जनाब पीडीएम ख़त्म हो गई है, अब हमारे लिए कोई मुकाबला नहीं है, आपके लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। और मैं आपको ये बता दूं कि तहरीक अदम एतमाद आपके खिलाफ उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक किसी को, आपके भगोड़ों को और आपके तादियों को कहीं से सीटी नहीं बजाई जाएगी। और जिस दिन सीटी बज गई तो आपने माजी में देखा, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी तो उनको आसान खता हो गए थे, आपके भी आसान खता हो जाएंगे। अभी तो आपको सहारा दिया हुआ उन्होंने, वो आपको थपकी देने आ जाते हैं कि आप हौसले में रहें कि आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ की जमात आपको नहीं बचा सकेगी। आपको जो बचाने वाले लोग हैं वो अगर बेवाकतन उन्होंने अब सोचा है कि आप एक लाइबिलिटी बन गए और अपना बोझ उतारना चाहते हैं, तो फिर तो आपको दिनों की बात है। आप इस खुशी में मुब्तला रहे हैं कि आपका पीडीएम जो है वो कमज़ोर हो गया है और वो ख़त्म हो गया है, और अब आपको खुली छुट्टी मिली है। आप अपने अरकान को क्या सहारा देते हैं कि आप बेफिक्र रहें, ये अपोजिशन हमारे लिए कोई मसला नहीं। चले ठीक है, ये अपोजिशन नहीं है तो महंगाई तो है ना, जिसे आप कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। यानी पाकिस्तान का कोई इतना वजीर आजम नाकाम नहीं होगा जो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सका हो। लिहाजा अपोजिशन के जलसों को आपने देखा है, जलसों की रौनक कम नहीं हुई, उसी तरह चल रही है। और एक शेड्यूल के मुताबिक वो आएंगे, वो आपके कहने पे तो नहीं इस्लामाबाद आएंगे। जब मौसम बदलेगा, मौसम बहार की आमद होगी, हर तरफ फूल खिलेंगे, हर तरफ सब्ज पत्ते नजर आना शुरू हो गए, दरख्तों पर हरियाली आ जाएगी। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम समेत 10-11 जमातों के अरकान इस्लामाबाद की तरफ हल्ला बोल देंगे। और फिर जब वो हल्ला बोल देंगे तो आप उन्हें रोक नहीं सकेंगे। ये नाकामी आपके मुकद्दर है। और आप देखें, एक और बात भी आपके जहन में होनी चाहिए कि आने वाले दिनों में आपके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, और इन मुश्किलात पर अगर आप काबू नहीं पा सकते तो बराए करम आप इक़्तिदार से अलग हो जाएं। अगर इक़्तिदार से अलग नहीं होना चाहते तो फिर अपोजिशन को अपने साथ बिठाएं और अपने 2.5 साल जो गुजारने हैं इनकी गुजारने का कोई तरीकाकार तय करें। अपोजिशन के साथ सियासी डायलॉग करें। सियासी डायलॉग होगा तो आपको कोई रास्ता मिल जाएगा, कोई वे आउट मिल जाएगा, क्योंकि मिलजुल कर ही मुल्क में हुकूमत चलाई जा सकती है। पार्लियामेंट की डायरी में एक और ख़ास बात जो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट की ज़ैली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने FPR के अपील ट्रिब्यूनल्स के मेंबरान की खाली असामियों पर तैनाती के मामले में वजारत हुकाम से ब्रीफिंग तलब कर ली है। अभी 8 में से 1 ट्रिब्यूनल मुकम्मल है। आइंदा इजलास में वजारत कानून को कहा गया है कि वो इस बात की ब्रीफिंग दे कि ट्रिब्यूनल के मेंबरान का क्या स्टेटस है, कितने तैनात हो गए हैं। FPR की कलेक्शन तभी होगी जब फैसले होंगे, यानी जब ट्रिब्यूनल ही नहीं होगा तो कहाँ से पैसे इकट्ठे होंगे। एक लिहाज से ये सरदार अयाज सादक की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में खासी खिंचाई की गई है FPR की, और FPR के लोगों से पूछा गया है कि वो बताएं कि किस तरह वो अपनी कलेक्शन बढ़ा सकते हैं, किस तरह अपने वो जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। मैं बहरहाल ये महसूस करता हूँ कि आने वाले दिनों में
हुकूमत पर दबाव मज़ीद बढ़ेगा। उस दबाव को कम करने के लिए एक ही हाल ये है कि हुकूमत अपोजिशन को अपने पास बुला ले, अपोजिशन के साथ सियासी डायलाग करे। सियासी डायलाग के नतीजे में कुछ बेहतरी हो जाएगी, वरना नाकामी, शिकस्त और नालायकी जो है ये आपका मुकद्दर बन जाएगा। शुक्रिया।